हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अंत में चतुर्भुज के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल है। आइए देखते हैं ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के बारे में। आकृति में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर तथा दो भुजाएं असमांतर हों समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आकृति में हमने देखा ABCD, तो इस फिगर में दो भुजाएं समांतर है यानी AB और CD। इसके अलावा AD और BC असमांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाओं का मतलब अगर इन्हें आगे तक बढ़ाया जाए तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसके अलावा असमांतर भुजाओं को यदि आगे तक बढ़ाया जाए तो ये किसी बिंदु पर मिल जाएंगी। तो हमने समझाया समांतर तथा असमांतर भुजाओं के बारे में। यानी समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं तथा दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो आशा करते हैं डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। इसके बाद बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाई का योग होता है। किसी भी समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाई का योग होता है। जैसे हमने एक फिगर देखा समलंब चतुर्भुज का ABCD। अब इसमें अगर हम EF की वैल्यू निकालें तो EF की वैल्यू जिसे हम माध्यिका बोलेंगे तो EF बराबर होगा AB + CD अपॉन 2 यानी समांतर भुजाओं का योग अपॉन 2। ये आपका EF यानी माध्यिका मीडियन की वैल्यू निकल कर आएगी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। समलंब चतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी किसी भी चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज में सभी कोणों को का योग यदि निकालें तो 360 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज का परिमाप। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। यानी कोई भी चतुर्भुज है यदि उसका हमें परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं का योग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर एरिया की बात करें तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। यानी हमने फिगर में देखा था 1/2 AB और CD समांतर भुजाएं हैं तो समांतर भुजाओं का योग कर देंगे और उसमें बीच की दूरी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ये एक फैक्ट है, समलंब चतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। तो हम फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। जैसा कि फिगर में स्पष्ट है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में अगर हम देखें तो एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण BD है। अगर हम इस चतुर्भुज में देखें तो AO अपॉन OC, इसके अलावा हम लिख सकते हैं BO अपॉन OD। इसके साथ साथ OC अपॉन AO बराबर OD अपॉन BO। यानी समलंब चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो समलंब चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। तो आशा करते हैं ये फैक्ट आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर है। इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखाया था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं
तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग करेंगे यानी 20 और 25 को ऐड करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 का, तो ये आपका एरिया निकल कर आएगा। अब एरिया जो भी आए वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स यानी सत्य और असत्य चतुर्भुज के बारे में सत्य और असत्य कथन देखेंगे, जो कि सभी चतुर्भुजों को इसमें कवर किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्रत्येक परीक्षा के लिए न केवल इम्पोर्टेंट बल्कि यूजफुल भी है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेबल्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आइए समझते हैं। सबसे पहले लिखा है विशेषताएं, विशेषताएं के बाद वर्ग, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। इसके बाद आयत, आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं। इसके बाद समचतुर्भुज, समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं। इसके बाद समलंब चतुर्भुज जिसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसके बाद समांतर चतुर्भुज जिसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वालिटी, विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी फर्स्ट क्वालिटी फर्स्ट विशेषता है विपरीत कोण बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे किस किस चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर होते हैं। अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में विपरीत कोण बराबर होते हैं, तो यह कथन ट्रू है। ट्रू का मतलब सत्य है, तो वर्ग में विपरीत कोण बराबर होते हैं। इसके बाद अगर आयत की बात करें तो आयत में भी विपरीत कोण बराबर होते हैं, तो ये कथन ट्रू यानी सत्य है। इसके बाद अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज में भी विपरीत कोण बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद समलंब चतुर्भुज की अगर बात करें तो समलंब चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर नहीं होते हैं, ये कथन आपका फॉल्स हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए क्या समलंब चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर होते हैं, तो आपका आंसर जाएगा नहीं होते हैं, यानी ये कथन फॉल्स है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज में भी विपरीत कोण बराबर होते हैं, ये कथन ट्रू यानी सत्य है। तो आशा करते हैं फर्स्ट विशेषता आपको समझ आई होगी सभी चतुर्भुज में। इसके बाद दूसरी विशेषता है विपरीत भुजाएं समान व समांतर होती हैं। किस किस चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं समान व समांतर होती हैं, तो सबसे पहले स्क्वायर यानी वर्ग की बात करें तो विपरीत भुजाएं समान व समांतर होती हैं, तो यह कथन ट्रू है यानी सत्य है। इसके बाद आयत में भी विपरीत भुजाएं समान व समांतर होती हैं, यह कथन ट्रू है। इसके बाद समचतुर्भुज में भी विपरीत भुजाएं समान व समांतर होती हैं, यह कथन ट्रू है। इसके बाद समलंब चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं समान व समांतर होती हैं, तो यह कथन फॉल्स यानी गलत है, असत्य है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं समान व समांतर होती हैं, यह कथन ट्रू है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर हम सभी भुजाओं की बात करें तो किस किस चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो स्क्वायर यानी वर्ग में, इसके बाद रोम्बस यानी समचतुर्भुज में, इन दो में सभी भुजाएं समान होती हैं। इसके अलावा आयत में सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं। इसके अलावा समलंब चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं। इसके बाद समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं, तो ये कथन आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी कोण समान व 90 डिग्री के होते हैं। अब इस फैक्ट्स के बारे में समझेंगे। अगर हम वर्ग की बात करें, स्क्वायर की बात करें, तो सभी कोण समान व 90 डिग्री के होते हैं, तो यह कथन ट्रू है स्क्वायर के लिए, यानी वर्ग के लिए यह कथन सत्य है। इसके अलावा आयत के लिए भी यह कथन सत्य है, सभी कोण समान व 90 डिग्री के होते हैं। इसके अलावा अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज में सभी कोण समान व 90 डिग्री के नहीं होते हैं, तो यह कथन इसमें यदि पूछा जाए सभी कोण समान व 90 डिग्री के होते हैं, अगर रोम्बस दिया जाए तो ये कथन आपका असत्य होगा। इसके अलावा ट्रेपेजियम में भी यह कथन आपका असत्य होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है पैरेललोग्राम में भी यह कथन असत्य होगा, यानी समांतर चतुर्भुज में भी सभी कोण समान व 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसके अलावा समलंब चतुर्भुज में भी सभी कोण समान व 90 डिग्री के नहीं होते हैं। केवल आपको याद रखना है वर्ग और आयत,
इसमें सभी कोण समान व 90 डिग्री के होते हैं। बाकी किसी भी चतुर्भुज में सभी कोण समान व 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर हम समद्विभाजित की बात करें, बाइसेक्ट की बात करें, तो मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले स्क्वायर में, वर्ग में, तो यह कथन ट्रू है, यानी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग के लिए यह कथन सत्य है। इसके अलावा रोम्बस यानी समचतुर्भुज के लिए भी यह कथन सत्य है, यानी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इसके अलावा आयत में यह कथन फाल्स हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेपेजियम में भी यह कथन असत्य हो जाएगा। इसके अलावा पैरेललोग्राम में भी यह कथन असत्य हो जाएगा। केवल आपको याद रखना है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करते हैं। तो आपका आंसर जाएगा केवल स्क्वायर और रोम्बस यानी वर्ग और समचतुर्भुज के साथ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है विकर्ण बराबर होते हैं। अगर विकर्ण की बात करें तो किस किस चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग में, स्क्वायर में सभी विकर्ण बराबर होते हैं, तो यह कथन ट्रू है। इसके अलावा अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, आयत की बात करें, तो आयत में भी सभी विकर्ण बराबर होते हैं, तो यह कथन सत्य है यानी ट्रू है। इसके अलावा अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम में भी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके अलावा पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में भी सभी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। केवल आपको याद रखना है, यदि पूछा जाए विकर्ण बराबर होते हैं तो किस किस चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं, तो आपका आंसर जाएगा वर्ग यानी स्क्वायर और इसके साथ साथ रेक्टेंगल यानी आयत। इन दोनों के विकर्ण बराबर होते हैं, बाकी किसी के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो आशा करते हैं ये फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। यदि क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू एवं ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।